नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संकल्प शिविर का किया गया आयोजन। शिविर के माध्यम से चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किया गया चार्ज। जनता जी जोगी कोर कमेटी की बैठक हुई आयोजित, जिसमें प्रमुख विधानसभा पाटन से वे स्वयं मैदान में उतरने की कही बातें। विधायक प्रतिनिधि ने पार्षद पीयूष मिश्रा के लगाए गए आरोपों को सिरे से किया खारिज। कहा, लोकप्रियता हासिल करने पार्षद लगाए मनगढ़ंत आरोप। दुर्ग के राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव का होगा आयोजन। व्यापक रूप से हो रही तैयारी। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव नजदीक आने से राजनीतिक दलों के जनसभा और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश भर में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले में कांग्रेस के द्वारा संकल्प शिविर के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वैशाली नगर में हुए संकल्प शिविर में कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही आगामी चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन, वार्ड के कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, पार्षद और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हम लगातार रिचार्ज कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजना जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी विधानसभा में सैकड़ों की संख्या में आवेदन आए हैं, लेकिन हर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का हक है, इसलिए उन्होंने आवेदन किया है। यही कांग्रेस की परंपरा है। जो आवेदन आए हैं उनमें से विचार करके एक को टिकट दिया जाएगा। तैयार हम संकल्प शिविर के माध्यम से हम लोग आज पिछले 11 तारीख से शुरुआत हुई है और प्रदेश के सभी विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। संकल्प शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं का लगातार रिचार्ज कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं तक, जनता तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आने वाले नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जब विधानसभा चुनाव होगा तो हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में 75+ सीट जीत कर जाना और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना। दावेदार है, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे बहुत से दावेदारों की फौज है, लेकिन सबको पता है चाहे कितने भी आवेदन आ जाए, उनका अधिकार है, मांग सकते हैं। हम लोगों ने नहीं रोका। ये लोकतंत्र है, ये स्वस्थ लोकतंत्र है कि हमारा ये कार्यकर्ता भी टिकट मांग सकता है। यही तो कांग्रेस की परंपरा और लोकतंत्र है। कोई दिक्कत नहीं है, टिकट एक को मिलेगी, बाकी सब लोग पैराशूट लैंडिंग बिल्कुल नहीं होगा। आवेदन आया है, उन्हीं में विचार करेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रत्याशी है जो अच्छा है, आवेदन नहीं भी आ पाया हो, तो निश्चित रूप से मौका उसको भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भिलाई पहुंचे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथ हमारी पार्टी 90 सीट पर इस बार चुनाव लड़ेगी। जनता जी जोगी की कोर कमेटी की बैठक आज हुई। इसमें प्रदेश के सबसे प्रमुख विधानसभा पाटन से वे स्वयं मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आगे कोर कमेटी की और बैठक होगी, उसमें निर्णय पर अमल होगा। पार्टी चाहती है तो मैं पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान का समर्थन किया। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के महायुद्ध को जो छेड़े हुए हैं, यूपीए के 10 साल में जितनी कार्रवाई हुई है, हमारे 9 साल में 7 गुना ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है। सारी कार्रवाई विपक्षी नेता के खिलाफ क्यों हो रही है? भाजपा में जाने के बाद नेता व्हाइट कॉलर क्यों हो जाते हैं? ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस अंदाज में ईडी कार्रवाई कर रही है, चौंकाने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार के आधे से ज्यादा ऑफिसर जेल के अंदर हैं। जिन्होंने कहा कि पूर्व के सरकार के नेता छत्तीसगढ़ को लूटने का कार्य कर रहे हैं, उन पर भी ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। कितने विधानसभा से चुनाव लड़ेगी? मैं ये नहीं कहता कि जोगी कांग्रेस सभी 90 सीटों पर लड़ेगी, पर हाँ, हम लोग गठबंधन करने जा रहे हैं, आंचलिक दलों का गठबंधन। जो प्रदेश की विभिन्न आंचलिक पार्टियां हैं, उनके साथ हम गठबंधन करने जा रहे हैं और ये जो हमारा गठबंधन होगा, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, बहुत जल्द ही आपके समक्ष मैं ये बात रखूंगा, इसका खुलासा करूंगा। कल हमारी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है, उसमें हम लोग सब चर्चा करेंगे और 90 के 90 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। ये तो हमारी पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी। मैं पाटन जा रहा हूँ
29 तारीख को मेरा वहाँ पर कार्यक्रम है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ बुलाया गया है। वहाँ पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और देखते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या भावना है। पूरे प्रदेश में 90 सीट पर गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि हम हर स्तर पर तैयार हैं। बहुत हद तक सहमत हूँ जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ महायुद्ध छेड़े हुए हैं। ईडी ने यूपीए के 10 साल में जितनी कार्रवाई करी, हमारे 9 साल में उससे 7 गुना ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं। तो वो ये बात नहीं बताते कि वो सारी कार्रवाइयां विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही क्यों हो रही हैं। क्या जो भी भाजपा में है, एनडीए में है, वो दूध का धुला है? या जो भाजपा में जाता है, कोई क्या ऐसी लॉन्ड्री है कि उसका पूरा ब्लैक मनी व्हाइट हो जाता है? ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। जहां मैं सबूतों को देख रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जो सबूत ईडी ने इकट्ठे किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय के 60% अधिकारी जेल के पीछे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की इतनी पराकाष्ठा हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ईडी ने प्रमाण इकट्ठे किए हैं, पर ईडी को यह भी देखना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकारों, जब रमन सिंह जी थे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करे, तब जाके लोगों को विश्वास होगा कि ये एक निष्पक्ष संस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि डी कामराजू ने पार्षद पीयूष मिश्रा द्वारा सोसाइटी मामलों को लेकर लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद और भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने वार्ड 50 की महिला पार्षद डी सुजाता और वार्ड 49 की महिला पार्षद एम लक्ष्मी पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुर्सीपार की दुकान के चावल स्टॉक में 50 लाख की गड़बड़ी का जो आरोप लगा था वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस मामले की जांच खाद्य विभाग की टीम ने की। टीम ने जब चावल के भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया तब उन्हें सब कुछ सही मिला। भाजपा के पास चुनाव में कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया है, इसलिए अब वह मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। पूरे मामले की जानकारी डी कामराजू ने दी। जो बीजेपी के पार्षद जो चावल गड़बड़ी का 50 लाख के चावल का गड़बड़ी का जो आरोप लगाए थे, यह झूठा और एक मनगढ़ंत एक नौटंकी है इनका। सबसे पहले तो जहां चोरी हुआ बोल रहे, फूड विभाग का क्या बोलते हैं, रिपोर्ट हमने पेश किया है कि 1 किलो चावल भी चोरी नहीं हुआ है। हम तथ्य के साथ में बात कर रहे हैं और इन लोग बिना तथ्य के किसी के ऊपर भी आरोप लगा दिए। ये बिल्कुल शर्मनाक और निंदनीय है। दूसरा, इन लोग महिला पार्षदों को भी इनको भी अपमानित किए हैं, ये भी निंदनीय है। और ये सब इन लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए, मैं एज ए विधायक प्रतिनिधि, मुझे बदनाम करने से विधायक भी बदनाम होगा, ऐसा इनकी मंशा थी। पर भिलाई की जनता समझदार है और सब इनका चाल चरित्र जानती है और इनका बेनकाब हुए इन लोग। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, हमने बताया, पूरे तथ्यों के साथ में हमने दिया। 1 किलो चावल चोरी भी नहीं हुआ। आगे इसमें हम भी अपने कानूनी सलाहकार से बात करेंगे। आगे इनके ऊपर जो भी कार्रवाई करना होगा हम जरूर करेंगे। ये पार्षद वार्ड 50 की पार्षद और वार्ड 49 की पार्षद के ऊपर आरोप लगाए थे, जबकि उस समिति के लोग अध्यक्ष भी नहीं है और ना ही उस सोसाइटी से इनका कोई है। वैशाली में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गया। चालक द्वारा कार पर नियंत्रण खोने से कार पलट गई। लोगों ने बताया कि चालक द्वारा रफ ड्राइविंग करने की वजह से यह हादसा हुआ है। शनिवार सुबह एक फॉर्च्यूनर कार चालक द्वारा रिसाली में तेज रफ्तार और रफ ड्राइविंग करते हुए वाहन को डिवाइडर में चढ़ा दिया गया। इसकी वजह से गाड़ी हवा में 4-5 फीट तक उछल गई और सड़क में गिरते ही फॉर्च्यूनर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का विंड ग्लास तोड़कर चालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी और चालक कार को इधर उधर लहराते हुए चला रहा था, जिससे डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क पर गिरते ही कार पलट गई। लोगों ने तुरंत मौके पर 112 में फ़ोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
दुर्घटना के बाद कार चालक नमन को ड्राइवर के सामने का विंड ग्लास तोड़कर बाहर निकाला गया। चालक के चेहरे व अन्य स्थानों में काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर कार किसी महिला कांग्रेस नेत्री की है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1 सितंबर से 9 सितंबर तक दुर्ग के राधा कृष्ण मंदिर में श्री जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। 1 सितंबर से 9 सितंबर तक दुर्ग के श्री राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही जोर शोर से मनाने की तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम का यह 18वां वर्ष है, जिसमें आकर्षण का केंद्र विष्णु महायज्ञ व श्री रामचरितमानस नवधा रामायण का पाठ श्री पवन जी द्विवेदी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोगों के जुटने की आशंका है। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी के दिन आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ प्रभात फेरी, मंगल आरती, महाअभिषेक, 56 भोग व संध्या के समय रास गरबा के बाद रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कार्यक्रम के अंत में वृंदावन के प्रसिद्ध भजन गायक श्री जनित अग्रवाल व धीरज वारवा के द्वारा भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी जाएगी। अभी हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है और 31 तारीख से ये कार्यक्रम चालू होगा। 31 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी, चंडी मंदिर से लेकर के राम मंदिर होते हुए गंजपारा जाएगी और 31 तारीख के बाद फिर 1 तारीख से रामायण प्रारंभ होगी। इस बार हमें लगता है कि 2500 लोग रामायण का पाठ करने वाले लोग रहेंगे मिनिमम, और पूरे शहर से लोग आते हैं और आसपास के गांवों से भी और शहरों से भी लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग इसका लाभ लेते हैं वो लोग अपना इसकी चर्चा करते हैं और जैसे जैसे चर्चा का विस्तार होता है वैसे वैसे लोग उस रुचि के हिसाब से लोग आना बढ़ते जाते हैं हर साल। देखिए, राजनीतिक कोई मदद लेने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रशासन का तो सहयोग रहता है कि भाई ट्रैफिक की व्यवस्था देखना है, थोड़ी बहुत साफ सफाई की व्यवस्था देखना है, बाकी सब हम लोग खुद करते हैं। इस बार बाबरा जी और जतिन जी आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मतलब भजन करने वाले लोग हैं और जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा भजन होगा और उससे पहले ये पूरे 9 दिन तक के जो रामायण है
ये अपने आप में ये बहुत बड़ा काम है। 9 दिन लगातार रामायण का चलना और 5 घंटे 4.5 घंटे लोगों का बैठना और 2000 लोगों का एक साथ बैठना, ये अपने आप में अद्भुत कार्य है। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। पर्याप्त देखरेख के अभाव में हाईवे में डिवाइडरों के नीचे लगे पौधे सूख रहे हैं। शहर की खूबसूरती बढ़ाने इन पौधों का रोपण किया गया था। निगम की यह योजना कारगर साबित नहीं हो सकी। नगर पालिक निगम द्वारा अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जैसे सड़कों पर एलईडी लाइट लगाना, एलईडी लाइट के खंभों पर एलईडी पट्टी लगाना और शहर को हरा भरा बनाने के लिए शहर भर में पौधारोपण करना शामिल है। इसी के तहत शहर के बीचों बीच गुजरती फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडरों पर खूबसूरत फूलों के पौधे रोपे गए हैं। साथ ही फ्लाईओवर को सहारा देने वाले दीवारों पर जाली लगाकर छोटे छोटे गमले में पौधे लगाए गए थे, परंतु देखरेख के अभाव में यह पौधे अपना दम तोड़ चुके हैं और शहर की सुंदरता के लिए लगाए गए पौधे अब शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। पौधे पानी के अभाव में अपना दम तोड़ चुके हैं या फिर देखरेख के अभाव में, यह कह पाना मुश्किल है। शहर के अन्य स्थानों में भी पौधारोपण करने को लेकर ऐसी स्थिति बनी हुई है। जिन स्थानों में पौधे लगाए गए हैं उन स्थानों में लगाए गए ज़्यादातर पौधे सूख चुके हैं। नगर निगम प्रशासन को इससे कोई भी सरोकार नहीं है। नगर निगम ने बस पौधे लगाए और इसे उपेक्षित छोड़ दिया। हर वर्ष बरसात के दौरान निगम प्रशासन द्वारा पौधारोपण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाता है। निगम द्वारा खुद पौधारोपण करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी पौधारोपण करने जागरूक किया जाता है। यदि रोपे गए पौधे की पर्याप्त देखरेख की जाती तो अब तक शहर का वातावरण चारों ओर से हरा भरा नजर आता, लेकिन पौधारोपण का यह अभियान केवल दिखावा मात्र ही साबित हो रहा है। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि शहर की सुंदरता बरकरार रहे और पौधारोपण का अभियान कारगर साबित हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वार्ड 47 खुर्सीपार क्षेत्र की महिलाओं का तीज मिलन समारोह लोधी भवन खुर्सीपार में आयोजित हुआ। यहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। विभिन्न कार्यक्रमों में अव्वल रही महिलाओं को पुरस्कार भी दिया गया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से रक्षाबंधन के पूर्व टाउनशिप और खुर्सीपार क्षेत्र की महिलाओं के लिए तीज मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तीज मिलन समारोह में वार्ड की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रही है। यहाँ विधायक देवेंद्र यादव की ओर से सभी बहनों के लिए उपहार स्वरूप हरी चूड़ियां गिफ्ट की जा रही है। आयोजन विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में राजू चंदा द्वारा विभिन्न वार्डों में आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत लोधी भवन खुर्सीपार में तीज मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। राजू चंदा ने बताया कि तीज मिलन समारोह का आयोजन रक्षाबंधन पर्व तक भिलाई विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में जारी रहेगा। आज हम लोगों के लोधी भवन में खुशी का माहौल चल रहा है। वहाँ पे हम लोग आज तीज त्योहार का जो राखी रक्षाबंधन है और हमारा तीज वहाँ सम्मेलन हो रहा है। सारे बच्चे लोगों ने उसमें भाग लिया है। हर एक टीम में मतलब ABCD करके 4-5 ग्रुप बने हैं। उन लोगों में से अपना अपना प्रोग्राम बेस्ट दे रहे हैं और आज हम लोगों का बेस्ट प्रोग्राम चल रहा है विधायक की तरफ से। और हर एक वार्ड है जो हमारा अभी खुर्सीपारा में 10 और सेक्टरों में 6, तो उन हर वार्डों में से भी 10-10 महिलाओं को भी वहाँ पे काम मिला है। और अभी हम लोगों का योजना है और आगे जाने का। और अब हम लोग सारे वार्डों में से फंक्शन मनाएंगे राखी और तीज का। इसमें हम लोग सारी महिलाओं को विधायक की तरफ से बहन लोगों के लिए हरी चूड़ियाँ और रक्षाबंधन, एक दूसरे भाभी ननद लोगों का जो रक्षाबंधन होता है। अभी हमारे विधायक जी ने सुबेरे विधायक जी से मिल के आई थी, तो उन्होंने कहा कि जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, आप बहुत अच्छा बनाते हो अम्मा, आपको जो इच्छा लगता है आप करिए। तो हम उनका हमेशा ही रहता है कि बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उन सब के लिए पूरे जितने भी तीज त्यौहार के लिए उन्होंने हरी चूड़ी पूरे वार्डों के लिए कर दिया था कि बोले जितनी भी बहनें आएंगी और तीजा बनाएं और हरी चूड़ी पहने। और राखी के लिए जो है रक्षाबंधन, जो हर महिलाएं भाभी राखी बांधते हैं, तो वो हम लोग आज भाभी वाला
राखी भी बांधेंगे और हर 16 वार्डों में चलेगा अभी हमारा पूरा जब तक अभी का टाइम है हमारे पास गुरुवार तक, तो हम सारे वार्डों में काम करेंगे और खुशियां मनाएंगे। बेमेतरा मुख्यालय स्थित जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेता व पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी और पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की शासन की ओर से जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 में धान खरीदने की बात कही। केंद्र सरकार की एसपी की राशि के बाद जो बीच की राशि होती थी 750 रुपये उसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से दी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे एसपी बढ़ती गई और सरकार ने अपने वादे के अनुसार वर्तमान में किसानों को 3000 की राशि प्रति क्विंटल देना था, लेकिन वह सिर्फ 2500 रुपये दे रही है। केंद्र सरकार से मिली राशि को किसानों को देकर अपनी योजना का नाम दे रहे हैं। साथ ही वह यह कह रहे हैं कि धान की खरीदी राज्य सरकार करती है, जो सरासर झूठ है। धान की खरीदी केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार के पैसे को वह किसानों को देती है, न कि राज्य के सरकार के पैसे को। कांग्रेस की सरकार है, वो लगातार 4 सालों से किसानों के साथ छल करती आ रही है, उनका हक के ऊपर डाका डालती आ रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2500 रुपये का वादा किया था। 4 साल तक लगातार समर्थन मूल्य बढ़ता रहा, तो किसानों का धान का कीमत भी वैसे ही बढ़ते जाना था और उस रेशियो को देखें तो 2750-2800 के आसपास वो रेट पहुंचता है। तो 4.5 साल में किसानों के साथ भूपेश सरकार ने धोखा किया है, उनके पैसे पर डाका डाला है। दूसरी बात, वो एक सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। ये असत्य बात है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी जब रायपुर आए थे तो उन्होंने भी अपने मंच से ये घोषणा की कि छत्तीसगढ़ का पूरा धान का जो चावल बनता है उस चावल की खरीदी केंद्र सरकार करती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी होती है वो धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे में होती है। जो समर्थन मूल्य की जो राशि है 2140 रुपये, उस पैसे का भुगतान केंद्र की नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, वो यह दावा करती है कि धान खरीदी जो है वो राज्य सरकार करती है, जबकि हम उसके दावे को हम झूठा साबित करना चाहते हैं। देखिए, एजेंसी राज्य सरकार हो सकती है, लेकिन जो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है उसको वो उनके द्वारा छुपाया जा रहा है। वो यही नहीं बताते हैं कि जो समर्थन मूल्य की जो राशि है उसका भुगतान केंद्र सरकार करती है, इस बात को वो छुपाते हैं। और जो ऊपर का 200-300 रुपये की जो राशि है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से वो देते हैं, उसको ये साबित करना चाहते हैं कि पूरी की पूरी राशि जो है वो राज्य सरकार की है। जबकि ये बात पहले भी थी कि वो लगातार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते रहते थे कि वो इतने कुंटल की धान खरीदी कर रहे हैं, अपना आंकड़ा देते थे और उसके आधार पर ये मांग करते थे कि इतनी चावल केंद्र सरकार ले। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।